नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 27 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके रिवीजन के साथ। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे आज के वीडियो का लाइक का टारगेट है यहाँ पर 150 लाइक्स। गाइज, ये जो टारगेट है इससे हम बस कुछ ही पीछे हैं, तो एक बार सभी लोग लाइक पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको शेयर के लिए बोला नहीं जाता है, सिर्फ लाइक के लिए बोला जाता है। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन बना रहता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले रिवीजन के साथ। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली है। पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट भारतीय कौन बने हैं? देवेंद्र झाझरिया जो है वो बने हैं, जेवलिन थ्रोवर हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? केरल पहला राज्य बन गया है। अच्छा, विश्व क्षय-रोग दिवस 2022 24 मार्च को मनाया गया। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया। IQR में राजधानियों की रैंकिंग अगर हम वायु गुणवत्ता के हिसाब से देखें तो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें नई दिल्ली टॉप पर है। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन दुबई UAE के अंदर किया गया। ग्रामीण इलाकों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को किसने शुरू किया है? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा शुरू किया गया है। ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी 13वां जो यहाँ पर सम्मेलन है, यहाँ पर संस्करण है इसका पुरस्कार का, ये 2022 वाला, इसने किसने यहाँ पर जीता है? तो ये मोहम्मद रजा मासूमी के द्वारा जीता गया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके करंट अफेयर्स के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश के सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी, इसके नए MD और CEO ये बने हैं हिसाशी ताकेयूची। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। हिसाशी जो है ये देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के MD और CEO बन गए हैं। यहाँ पर इन्होंने केनिची का स्थान लिया है। मारुति सुजुकी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है बरसामा सील्ड 2022 किन 5 देशों के बीच में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मलेशिया के द्वारा। यहां पर बारसमा सील्ड 2022 5 देशों के बीच में आयोजित किया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यहां पर ये बेसिकली 2022 में मलेशिया बरसामा सील्ड 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास की जो अध्यक्षता है वो यहां पर किया जा रहा है मलेशिया के द्वारा। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान रविंद्र जडेजा बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अभी 2 दिन पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी थी, मतलब ये कैप्टनसी छोड़ दी थी इन्होंने, और ऑलरेडी उनका जो संस्करण है यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर रविंद्र जडेजा को, जो कि इन्होंने टोटल 8 मैच खेले हैं। वैसे अगर मैं 8 मैचों की बात करूं, यानी कि 8 सीजन खेले हैं इन्होंने IPL के, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग्स में, तो इसीलिए इनका जो नाम है वो 15वें संस्करण के लिए चुना गया है। 26 मार्च 2022 बेसिकली यहां पर IPL की जो शुरुआत है उसकी यहां पर कैप्टनसी करेंगे। गुलामी और ट्रांसटलांटिक दास व्यवस्था के पीड़ित की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 25 मार्च को मनाया गया। इस बार की थीम है साहस की कहानी, दासता का प्रतिरोध, साहस की कहानियां, दासता का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता, ये इस बार की इसकी थीम है। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मारियो मार्सेलेल के द्वारा। चिली की गवर्नर हैं ये, सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर हैं मारियो। इनको यहाँ पर सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 जो है इसके अंदर गवर्नर ऑफ द ईयर के तौर पर इन्हें चुना गया है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम है बैंको सेंट्रल डी चिली। भारतीय सेना के
अग्निबाज डिवीजन और किस राज्य की पुलिस के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच 2, इसका यहाँ पर संस्करण हुआ है, तो ये महाराष्ट्र पुलिस के बीच में हुआ है। इसका ये 2 दिन का यहाँ पर जो यहाँ पर इसका जो आयोजन है, यहाँ पर ये लूला नगर पुणे के अंदर आयोजित किया गया है। यहाँ पर आतंकवादी विरोधी है, यहाँ पर ये इसमें आतंकवाद से लड़ने के लिए जो एक दोनों का जो एक तालमेल है, समन्वय है, वो उसको बिठाना, उसको समझने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर इसका जो आयोजन है वो किया गया है। यहाँ पर इसका आयोजन स्थल बेसिकली लूला नगर पुणे में आयोजित किया गया है। एबल पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है, तो ये डेनिस पोर्निल सुलिवन के सम्मानित किया गया है। एवरीवन, ये अमेरिका की गणितज्ञ हैं। यहाँ पर इन्हें वर्ष 2022 का पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर यह पुरस्कार टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान और विशेष रूप से इनकी बीजगणित और ज्यामिति और गतिशील पहलुओं के लिए दिया गया है। 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नाम नॉर्वे के महान गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंह पेट्टई नागरस्वम को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु को। 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और 7वां सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में प्रतियोगिता जो प्रगति मैदान है जहां पर बुक फेयर भी होता है, वहां पर इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन इंडिया के ट्रेड प्रमोशन संगठन यानी कि आईटीपीओ और यहां पर एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य स्मार्ट शहरों के लिए नॉलेज हब स्थापित करना है। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो की शुरुआत 2015 में की गई थी। द बुक ऑफ बिहार लिटरेचर, ये बुक, इस बुक के लेखक हैं अभय के अनफिल्ड बैरल्स। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 150 लाइक का हम लाइक का टारगेट रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस, टेक केयर।